सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। तो आज जानते हैं क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है। बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई इन्वेस्ट $24 मिलियन फॉर एक्सपेंशन इन इंडिया। तो जेमिनाई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने 2 बिलियन रुपीस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में अपने एक्सपेंशन के लिए। 26 सितंबर को इन्होंने बोला था कि जो ये फंड्स है हम अपने सेंटर को एक्सपैंड करने में लगाएंगे। गुड़गांव में जो है जेमिनाई डेवलपमेंट सेंटर, तो उसमें जो इनकी टीम काम कर रही है फंडामेंटली यहाँ पे ग्रो करने के लिए, कोड डेवलपमेंट के लिए ये 2 बिलियन लगा रही है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी एरिया ऑफ कंप्लायंस है, डेटा पाइपलाइंस है, वेयर हाउसिंग है, सिक्योरिटी है, पेमेंट्स है, तो इन सब में ये काम करेंगे। मई में ये जेमिनाई गुड़गांव डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च हुआ था इंडिया में। तो अब यहाँ पे 70 से भी ज्यादा स्टाफ इनका हो चुका है। और एक्टिव हायरिंग अभी भी चल रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स की। टैलेंट को एक्वायर कर रहे हैं, फाइनेंस को, सपोर्ट को। और साथ में ये एक्सचेंज बोलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। स्टार्टअप्स को हमें बढ़ चढ़ के मौका देती है कि इंडिया में अपना स्टार्टअप खोले। और साथ में इंडिया जो है वो एक्टिवली अडॉप्ट कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जिसमें सर्वे हुआ था कि 56% से ज्यादा जो इंडियन फर्म्स है वो ब्लॉकचेन एंटरप्राइज में इंटरेस्टेड है। और अगर हम बात करें वेब 3 स्टार्टअप्स इंडिया में 450 है, जिसमें उनको $1.5 का $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिला हुआ है ऑलरेडी। और अप्रैल में भी जेमिनाई ने यहाँ पे बोला था कि हम एशिया पैसिफिक रीजन में सोच रहे हैं अपना एक्सपेंशन करने का। इंटरनेशनल ग्रोथ में हमारे बड़े बड़े प्लान्स हैं। अभी अगर हम बात करें जेमिनाई यूएस हेडक्वार्टर की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया है, अगर हम इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इट कुड बी एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट बिहाइंड ओनली जेमिनाई यूनाइटेड स्टेट्स हेडक्वार्टर्स। तो बहुत अच्छी बात है जेमिनाई के लिए। और देखते हैं आने वाले टाइम में कि कितना ज्यादा इनको यहाँ से रिटर्न मिलेगा। बायनेंस कंप्लीटली रशिया से एग्जिट कर चुका है और अपना जो फर्म है उसने वो कॉम एक्स, जो कि नया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 26 सितंबर को लॉन्च हुआ था, तो उसको दे दिया है, मतलब उसको बेच दिया है। और जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है बेचने का, यहाँ पे कोई डिस्क्लोज वगैरह नहीं किया है। जो भी डील उनका है तो उनकी कोई डिटेल वगैरह नहीं है, डील की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है। और साथ में सीजी यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी डन टू इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए हमने यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन रखी है और सभी के फंड सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बायनेंस ने रशिया से एग्जिट किया है और यहाँ पे ये बोला है कि जब हम आगे फ्यूचर का देखते हैं तो वी रिकॉग्नाइज दैट ऑपरेटिंग इन रशिया सही नहीं है हमारे लिए, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग। तो फाइनेंस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नोआ परमैन ये बोलते हैं। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हम पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वेब 3 इंडस्ट्री में। और हम आगे भी फोकस करेंगे पूरी एनर्जी के साथ जो बाकी 100+ कंट्रीज है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। और बायनेंस यहाँ पे अपने जो भी रशियन कस्टमर्स है उनको इंश्योर कर रहा है कि माइग्रेट वगैरह कैसे करना है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजीली आपकी माइग्रेशन वगैरह टोकन्स की हो जाएगी कॉम एक्स पर। और साथ में सीजी ने ये भी बोला है कि जितने भी बीएनबी होल्डर्स है उनको 25% का ट्रेडिंग फी डिस्काउंट कॉमेक्स पे मिलेगा ही मिलेगा। एक और चीज यहाँ पे बायनेंस बोल रही है एग्जिट करते टाइम रशिया से, तो साथ में इन्होंने बोला है कि बायनेंस विल हैव नो ऑनगोइंग रेवेन्यू स्प्लिट, कोई स्प्लिट वगैरह नहीं हुआ है सेल से। और हमने बाय बैक भी नहीं करे अपने बिजनेस में अपने जो भी शेयर्स है उनको। और कोमेक्स ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि 26 सितंबर को जैसे लॉन्च हुआ था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग स्पॉट फ्यूचर्स और पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। मतलब टारगेट जो ऑडियंस है वो रशियंस ही है। और यहाँ पे रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज इन्होंने रखा है। तो बस बायनेंस ने यहाँ पे डिपार्चर इसीलिए किया है क्योंकि उनको रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे रशियन गवर्नमेंट से। और इस वजह से जो भी रशिया का एक्सचेंज है अब वो चलेगा बायनेंस की जगह। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जितने भी फंड्स वगैरह है सबके सेफ है। और अब वो इस एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। यूएस यूएस लॉ मेकर्स एसएससी के चेयर गैरी जेंसलर को बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव किया जाए।
तो जो चार मेंबर्स हैं जिनका नाम है माइक फ्लड, वाइलिन निकल, टॉम एमर, रिची टोरस, तो ये एसईसी को बोल रहे हैं कि दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। और साथ में इन्होंने ग्रे स्केल का यहाँ पे नाम लिया है कि जब ये केस जीती थी एसईसी से, और जिसकी वजह से जीती थी, तो उसका भी यहाँ पे नाम लिया है कि जो वजह थी बिटकॉइन फ्यूचर्स को अप्रूव करने की एसईसी के थ्रू, तो यहाँ पे उसका नाम लिया है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ क्यों नहीं अप्रूव किए जा रहे। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए एसएससी के द्वारा। और लेटर में इन्होंने लिखा था एसएससी को कि रेगुलेटेड स्पॉट जो भी प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, तो वो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को बढ़ा ही रहे हैं बाय मेकिंग एक्सेस टू बिटकॉइन सेफर और ट्रांसपेरेंट ज्यादा। तो कांग्रेस की यहाँ पे ड्यूटी बनती है बतानी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रूव किए जाए। और साथ में लॉ मेकर्स ये भी बोल रहे हैं कि वी अर्ज यू टू अप्रूव द लिस्टिंग ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीपीज इमीडिएटली। तो अब देखते हैं कि जो उन्होंने बोला है इसको सुनने के बाद एसएससी कितनी जल्दी यहाँ पे एक्शन लेता है और करता है कि नहीं, क्योंकि अभी R21 शेयर्स का यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। तो 2023 में भी R21 शेयर्स के बिटकॉइन ईटीएफ यहाँ पे अप्रूव नहीं होने वाले हैं। लेटर में एसईसी ने यहाँ पे 26 सितंबर को पब्लिश किया था कि हम अभी रिजेक्ट भी नहीं कर रहे और अप्रूव भी नहीं कर रहे R21 शेयर्स के बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। तो इन्होंने 60 दिन का टाइम और मांगा है, मतलब 10 जनवरी 2024 तक का 240 दिन इन्होंने डेट और एक्सटेंड कर दी है। पहले इन्होंने, और जितनी भी और भी कंपनीज है उनके साथ भी शायद ये इस साल यही करेंगे, अगले साल तक तो चलो जैसे हमें पता है 2024 के अंदर तो एसएससी को बताना ही पड़ेगा, अप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं है। तो बहुत टाइम से ये पॉन्जी स्कीम्स का सीन चल रहा है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग में चलता था, अब क्रिप्टो में भी पॉन्जी स्कीम्स वगैरह आ चुकी है। तो ऐसे ही एक पॉन्जी स्कीम जिसका नाम एयरबिट था, उसके जो को फाउंडर है और जितने भी लोग हैं पार्टनर्स वगैरह है, तो उसमें 12 साल की सजा सुनाई गई है। जो इसका पैब्लो रेनेटो है को फाउंडर। एयरबिट क्लब इस पॉन्जी स्कीम का नाम है, क्रिप्टो बेस्ड पॉन्जी स्कीम। तो 100 मिलियन की धोखाधड़ी की है इसके को फाउंडर ने और जितने भी लोग ये जुड़े हुए हैं जिन्होंने भी इस पॉन्जी स्कीम को बनाया है। 12 साल की सजा सुनाई गई है यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉर्ज पी डेनियल्स के थ्रू। और साथ में ये जो भी स्कीम वगैरह थी, ये लोगों के यहाँ पे पैसों को बस दिखाती थी कि इनको प्रॉफिट हो रहा है लोगों को। और जब भी लोग अपना विड्रॉल लेने जाते थे तो बहुत टाइम लगता था, कुछ हिडन फीस वगैरह ये लेते थे और बाद में एक्सक्यूजेस वगैरह बनाते थे कि ऐसा ऐसा कुछ है, इसलिए आपको देना पड़ेगा। तो कैश से यहाँ पे पेमेंट होती थी। तो जानते हैं कि इस पॉन्जी स्कीम में क्या चल रहा था, मतलब किस बेस पे इनको लोगों को, इन्वेस्टर्स को पैसा आता था, रिटर्न आते थे। तो यहाँ पे इनका एक परचेज क्लब मेंबरशिप होता था जिसमें ये बोलते थे कि तुम्हें डेली रिटर्न आएंगे, तुम्हें इसका पैकेज खरीदना पड़ेगा। और साथ में ये एमएलएम की तरह प्रमोट करते थे अपनी इस पॉन्जी स्कीम को, जैसे बड़े बड़े होटल्स में जाके मीटिंग्स वगैरह करना और प्रेजेंटेशंस देना, लोगों को जोड़ना, बताना उनको कि ऐसे तुम करोगे, एक एक को मतलब बताओगे, रेफर करोगे, और मतलब पूरा का पूरा जो एमएलएम कॉन्सेप्ट है उसको कॉपी करते हैं ये पॉन्जी स्कीम्स। और जब जब लोग अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे उनके साथ बहुत ज्यादा उनको फेस करना पड़ता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये जो बंदे हैं पैब्लो और जो भी इसका साथ दो सेंटोस थे, इन्होंने पहले भी एक पॉन्जी स्कीम बनाई थी विजिनोवा नाम की, पिरामिड स्कीम, पिरामिड इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, जिसपे 1.7 मिलियन डॉलर जो थे इनको यहाँ पे फाइन पे करना पड़ा था जो भी इन्होंने किया था। तो लाइसेंस अटर्नी के थ्रू पता चला है कि जब इन्होंने एयरबिट बनाया तो पिछला जो इनका जो पॉन्जी स्कीम था उसकी जितनी भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन वगैरह थी इंटरनेट पे, वो सब इन्होंने डिलीट वगैरह कर दी थी। और उसके बाद दोबारा से ये एयरबिट के साथ आए और दोबारा से ये फ्रॉड करने लग गए लोगों के साथ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूएस अटर्नी डेमियन विलियम्स, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसको क्यों मतलब 12 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि इसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो में पॉन्जी स्कीम्स चला रहे हैं, फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, लोगों के इतने सारे पैसे लूट रहे हैं विश्वास दिला के, जो कि बहुत बहुत गलत काम है। और साथ में जो डॉस सेंटोस है और जितने भी इनके लोग हैं इनको यहाँ पे गिल्टी ठहराया गया है
फ्रॉड कॉन्स्पिरेंसी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बैंक फ्रॉड कॉन्स्पिरेंसी के लिए, और साथ में $65 मिलियन का यहाँ पे फोरफिट इनको, इनका जो एसेट्स वगैरह उनको किया गया है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ पे जल्दी से कवर कर देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई पॉन्जी स्कीम का ऑफर आए जिसमें आपको कोई पैकेज को परचेज करना पड़े या कुछ ऐसा वैसा कुछ करना पड़े, जिसमें आपको बोला जाए कि आपको डेली रिटर्न्स आने वाले हैं या कुछ जैसे इस बताया है, और मीटिंग्स वगैरह रोज होगी, जिसमें आपको मोटिवेट करा जाएगा, जिसमें भी आपको मोटिवेट करा जाएगा ना, मतलब कोई यूज केस नहीं है किसी भी कॉइन का, टोकन का, ऐसे ही दिखाया जा रहा है और मोटिवेशन आपको जहां पे मिल रही है, आप उसे समझ लेना वो पॉन्जी स्कीम है। मिक्सिन नेटवर्क में $200 मिलियन का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था 23 सितंबर को। $200 मिलियन हैकर्स ने चुरा लिए थे। और अब यहाँ पे जो मिक्सिन नेटवर्क है वो हैकर को प्रपोज कर रही है एज अ सॉल्यूशन कि जो हमारे एसेट तुमने मतलब चोरी किए हैं उसके बदले तुम बाउंटी रख लो $20 मिलियन की, बड़े अमाउंट की बाउंटी हैकर को ये दे रहे हैं। अब हैकर का यहाँ पे अभी तक तो कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है ऐसा कि नहीं, बट 50% हमें सुनने को यहाँ पे मिला है कि 50% जो है वो मिल चुका है उनको। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% जो है वो रिफंड मिल चुका है जो भी लॉसेस थे, और बाकी के जो होंगे वो बोन टोकन्स में मिलेंगे। और साथ में अभी एक्सचेंज ने अपनी सर्विसेज वगैरह बंद करी हुई है डिपॉजिट की, विड्रॉल की अपने यूजर्स के लिए। हांगकांग बेस्ड ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो ताकि जो भी वर्नेबिलिटीज आगे कुछ मतलब हो उसे हम ठीक रख पाए। तो मिक्सिन का जो फाउंडर है फेंग, वो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हें डरने की मतलब जितने भी यूजर्स हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जितनी सिचुएशन लग रही थी क्रिटिकल उतनी नहीं है। हमें जो लॉसेस वगैरह फेस करने पड़े थे उसका आधा हिस्सा मिल चुका है, और आने वाले टाइम में वो भी जो बचा हुआ है वो भी मिल जाए। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था, और हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि सेंटरलेस एक्सचेंजेस को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि रोज के रोज हमें सुनने को मिलता है इतना हैक हो गया, इतना हैक हो गया, और बाद में वो मांग रहे होते हैं हैकर से। तो मैंने पिछली न्यूज में ही बताया कि बाउंटी उन्होंने दिया है हैकर को, जो HTX है। तो आज की न्यूज यही तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको और भी बहुत कुछ जानने को मौका मिला होगा। सो थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं।